प्रस्तुत है हरि अनंत हरि कथा अनंता का 7वां खंड रामावतार। इस खंड में राम जन्म से लेकर राम के विवाह का प्रसंग समाहित है। वितृष दिक्षु रणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे। हे भार्गव, पृथ्वी पर मानव मन में धर्म और कर्म अपने संपूर्ण वैभव के साथ विकसित हो रहा था। चारों ओर सुख ही सुख की बयार बहने लगी थी। संतोष वृत्ति का तो कहना ही क्या, वह सावन की श्यामल बदली बन अपना रस बरसा बरसा कर मानव और पृथ्वी को तृप्त कर रही थी। पृथ्वी पर चारों ओर सत्य, धर्म, कर्म, यज्ञ, जप, तप, सुख, संतोष आदि से निर्मित लोकोत्तर आनंद का सागर लहरा रहा था। किंतु हे भार्गव, एक दिन पृथ्वी गुहार लगाती मेरे चरणों में आकर गिर पड़ी और रोती गिड़गिड़ाती हुई मुझसे प्रार्थना करने लगी, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। पाप के कुचक्रों द्वारा उपजे राक्षसों के अत्याचार का गुरुतम भार अब मुझसे और अधिक नहीं सहा जाता। अगर आपने शीघ्र ही मेरा उद्धार नहीं किया तो पाप के बोझ तले दबकर मैं रसातल को चली जाऊंगी। पृथ्वी की आर्त पुकार सुनकर भगवती लक्ष्मी पृथ्वी से प्रश्न कर बैठी, हे पृथ्वी, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र एवं कपिल के तपोबल, हरिश्चंद्र के सत्यव्रत एवं दानवीरता तथा पुण्य सलीला गंगा के पुण्य प्रभाव के कारण पाप का बल तो एकदम क्षीण हो गया था। फिर अचानक पाप का इतना घोर उत्पात कैसे संभव हुआ? भगवती लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर पृथ्वी कहने लगी, हे भगवती, आपके वचन सत्य हैं, किंतु पाप और पुण्य का कभी न समाप्त होने वाला युद्ध तो सतत जारी है। मानव मन बड़ी सी बड़ी उपलब्धियां पा जाने के बाद भी उसे तुच्छ मान उससे कहीं ज्यादा पाने की इच्छा कर बैठता है, जिसके कारण घात लगाकर बैठा हुआ पाप मानव में समाकर उसे कहीं का नहीं छोड़ता। पाप जब कभी अवसर पाता है, प्राणियों के मन में अहंकार का बीज बोकर सबसे पहले उनके बुद्धि, विवेक और ज्ञान का हरण कर उन्हें भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार में लीन कर देता है। त्रेता युग के आते आते पाप ने अन्य कोई मार्ग न पाकर एक विलक्षण युक्ति अपनाई। जिन महर्षियों के पुण्य फल द्वारा धर्म पलता रहा है, हे भगवती, पाप ने उन्हीं महर्षियों के पुत्र पौत्रों के अंतःकरण में समाकर उनमें अपने ही तपोबल के प्रति अभिमान उपजाकर उन्हें घोर अहंकारी बना दिया, जिसके कारण उनके मन में आसुरी प्रवृत्तियों ने तांडव करके उन्हें घोर अभिमानी, महाउद्दंड, परम अत्याचारी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, अहिरावण, खरदूषण, मारीच, सुबाहु आदि बनाकर मुझ पृथ्वी पर पुनः पापाचार, व्यभिचार और अत्याचार का प्रलयंकर नृत्य करवाकर पाप का असाध्य भार उपजा दिया है। हे भगवती, इस भार को और अधिक वहन करने में मैं अब असमर्थ हो रही हूं। पृथ्वी के करुण वचन सुनकर भगवती लक्ष्मी तनिक रोष पूर्वक मुझसे कहने लगी, हे प्राणेश्वर, जिस पाप रूपी तमोगुण के कारण आपको कभी मछली, कभी वाराह तो कभी नृसिंह जैसे रूप धारण करने पड़ते हैं, उस पाप का आप सदैव के लिए सर्वनाश क्यों नहीं कर देते? भगवती लक्ष्मी के रोष को देखते हुए मैंने तुरंत मृदुल स्वर में उन्हें रोकते हुए कहा, हे महालक्ष्मी, आप यह क्या अनर्थ करने को कह रही हैं? अरे, जिस तरह रात के कारण दिन और दिन के कारण रात पहचानी जाती है, ठीक उसी भांति पाप के कारण पुण्य और पुण्य के कारण पाप की पहचान होती है। समस्त प्राणियों के कर्म फल का बंटवारा तो हम पाप पुण्य द्वारा ही करते हैं, इसलिए पाप के उद्दंड हो जाने पर भी उसे मैं सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकता हूं। उसके बल को क्षीण करने के लिए
या तो मैं पुण्य आत्माओं को पृथ्वी पर भेजता हूं या स्वयं अवतार लेकर उस पर अंकुश लगाता हूं। पाप और पुण्य का यह युद्ध तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। हे भार्गव, भगवती लक्ष्मी को संतुष्ट कर मैंने पृथ्वी को सांत्वना देते हुए कहा, हे पृथ्वी, धैर्य धारण करो, पाप का घट पूर्ण होने को आया है। मैं शीघ्र ही अवतार लेकर पाप के उस घट को अवश्य फोड़ डालूंगा। तुम्हारा भार उतारकर पृथ्वी पर पुनः धर्म और मर्यादा का राज्य स्थापित करूंगा। मेरे वचनों को सुनकर पृथ्वी शंका व्यक्त करते हुए कहने लगी, हे श्री नारायण, मैं कैसे धैर्य धारण करूं? ब्रह्मा जी और भोले शंकर ने तो ऐसे ऐसे वरदान रावण को दे रखे हैं कि वह लगभग अमरत्व को प्राप्त कर चुका है। उसको देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और यहां तक कि पशु पक्षियों तक से अभय का वरदान मिल चुका है। फिर उसका विनाश कैसे होगा? इस पर मैंने मुस्कुराकर पृथ्वी को सांत्वना देते हुए कहा, हे पृथ्वी, शोकाकुल मत हो। चराचर में जो भी घटना घटती है उसका कारण तो मैं ही हूं। अत्याचारी रावण मानव और वानर को तुच्छ समझकर उनसे अभय का वरदान न मांगकर स्वयं ही अपनी मृत्यु का कारण बन चुका है। यह सुनकर पृथ्वी खिल उठी और भगवती लक्ष्मी सहित मुझे प्रणाम कर प्रस्थान कर गई। पृथ्वी के प्रस्थान के बाद मैंने भगवती लक्ष्मी से उन्मुख होते हुए कहा, हे सुमुखी, आज तक मैंने पृथ्वी पर जितने भी अवतार धारण किए सब अकेले ही धारण किए हैं, लेकिन मैं यह जो मनुज अवतार धारण करने जा रहा हूं, हे महालक्ष्मी, इसमें आप भी मेरे साथ अवतरित होकर मुझ पर उपकार करें। वैसे भी रावण पृथ्वी पर कोई साधारण जीव नहीं है। वह महापंडित, ज्ञानी, नीतिज्ञ, धनवान, रूपवान और महाशिव भक्त है। मैं भला उसका कर ही क्या सकता हूं? इस समय तीनों लोकों में मुझे रावण के समक्ष ठहरने वाला कोई प्राणी दृष्टिगोचर नहीं होता। अपने तप के पुण्य प्रताप से उसने सर्वत्र विजय प्राप्त की है। इतने बड़े कर्मनिष्ठ को भी मैं मृत्यु देने को विवश हूं, क्योंकि वह अपने मोह के जन्माए अहंग से ग्रसित हो मदांध गजराज की भांति व्यवहार करता हुआ पृथ्वी पर चारों ओर दानवी संस्कृति जन्माकर अहम ब्रह्मास्मि का नाद करने लगा है। उसका यही अहंकार रामावतार का कारण बन रहा है। राक्षसी वृत्ति के गुरुतम भार से पृथ्वी अत्यंत पीड़ित है और पृथ्वी उद्धार ही मेरा अभीष्ट है। मेरी विचित्र बातें सुनकर महालक्ष्मी एक क्षण को स्तब्ध होती हुई अपनी शंका समाधान हेतु मुझसे प्रार्थना करने लगी। हे प्राणनाथ, क्या आपके रहते मुझे अब युद्ध भी करना पड़ेगा? अरे, जिस कार्य को आप संपादित नहीं कर सकते उसे भला मैं कैसे कर सकती हूं? महालक्ष्मी की बातें सुनकर मैं मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, नहीं नहीं कल्याणी, तुम्हें युद्ध कदापि नहीं लड़ना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों की वास्तविक पहचान करनी होगी। तुम भी अष्टलक्ष्मी हो, आदि लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, कर्म लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और योग लक्ष्मी तुम ही हो। हे नारायणी, आठों सिद्धियां अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित और वशित्व सब के सब तुम में ही समाई हुई हैं। तुम तो 9 निधियों की प्रतिमूर्ति हो। तुम्हारे सामने भला रावण की क्या विसात है? हे सुमुखी, जिस तरह कोई धातु ही दूसरे धातु को काट सकती है, उसी भांति तुम रावण की महानता को अपनी महानता से काटकर छिन्न भिन्न कर दोगी। हे भार्गव, मेरी बातें सुनकर महालक्ष्मी चकित होकर कह उठती हैं, हे प्रभु, आज आपको क्या हो गया है? संसार में किसी भी चीज की उत्पत्ति और उसके विनाश का निमित्त तो आप ही हैं, फिर आज आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? नारायणी का प्रश्न सुन मैं मुदित मुद्रा में कह उठा, हे प्रिय, मैं निमित्त की ही तो खोज कर रहा हूं।
रावण वध का निमित्त तुम ही तो बन सकोगी। परम शिव भक्त रावण सदाशिव और विरंच से अमरत्व का वरदान पाकर अहंकार में पृथ्वी पर अपनी मनमानी करता घूम रहा है। वह दुराचारी पृथ्वी पर जो भी विलक्षण वस्तु देखता है उसे छल से, बल से, एन केन प्रकारेण प्राप्त करके लंका की शोभा बढ़ाता है। मैं जानता हूं कि तुम परम रूपसी हो। हे प्रिय, पृथ्वी पर तुम्हें देखते ही रावण तुम पर मुग्ध हो तुरंत अपनी भार्या बनाकर लंका ले जाने के लिए आतुर हो उठेगा। और तुम जैसी महासती अपने इच्छा के विरुद्ध उसके इस निकृष्ट आचरण पर क्या उसके सर्वनाश का शाप नहीं दोगी? और यही महालक्ष्मी, यही मैं चाहता हूं, क्योंकि इससे रावण के पुण्य फलों के सारे वरदान नष्ट हो जाएंगे। तुम जैसी महासती का शाप मिटा सके ऐसी तो कोई शक्ति पूरे त्रिलोक में है ही नहीं। इस प्रकार रावण के सर्वनाश का द्वार खुल जाएगा। मेरे वचन सुनकर महालक्ष्मी संतुष्ट होकर मंद मंद मुस्काने लगी। मैंने उनसे फिर कहा, हे प्राणेश्वरी, मेरे इस मनुज अवतार के पीछे मात्र रावण वध ही एक कारण नहीं है। आपको तो ज्ञात ही है कि आदि मानव मनु और उनकी भार्या शतरूपा के अनन्य तप से प्रसन्न होकर मनु शतरूपा की कामना पर मैंने उनको पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दे रखा है। आज पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंशीय 10 इंद्रियों के विजेता, पूर्ण आध्यात्मिक, महाप्रतापी, अतुलित बलशाली, शब्द वेदी बाणों का संधान करने वाले महाराज दशरथ कोई अन्य नहीं, स्वयं मनु है। और कौशल्या शतरूपा के रूप में प्राप्त किए हुए अपने वरदान की पूर्ति की आकांक्षा से नित्य प्रति मेरे चरणों में ध्यान लगाए प्रतीक्षारत है। हे प्राणेश्वरी, इसके अतिरिक्त राजा शील निधि की राजकुमारी के रूप जाल में फंसे देवर्षि नारद के मोह का वृतांत तो आप कदापि विस्मृत नहीं कर सकती। आपको ज्ञाति ही है कि किस प्रकार नारद ने शील निधि के कन्या से अपने विवाह हेतु मुझसे मेरे हरि स्वरूप की याचना की थी, और मैंने उनको मोह के उस आवरण से बाहर निकालने के लिए अपना हरि स्वरूप अर्थात वानर स्वरूप प्रदान कर दिया था, जिस पर कुपित हो देवर्षि नारद ने मुझे प्रिया विछोह का शाप दे डाला था। यद्यपि मोह भंग होने के पश्चात देवर्षि अपने शाप पर अत्यंत लज्जित हुए थे, परंतु नारद की वाणी वृथा तो नहीं हो सकती ना। अतः इस मानव अवतार में मुझे तुम्हारा वियोग भी सहना होगा। प्रिया वियोग का शोक भोगने के लिए मेरे साथ तुम्हारा भी अवतार अनिवार्य हो गया है। हे कल्याणी, पृथ्वी पर एक और जहां मनु महाराज स्वयं दशरथ के रूप में 10 इंद्रियों को नियंत्रित कर भौतिक प्रलोभनों के स्थान पर आध्यात्मिक चेतना के प्रचार प्रसार और मानव के आत्मोत्थान का सक्रिय प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परम ज्ञानी महाराज जनक एक राजा होते हुए भी अपनी कठिन साधना और जप तप यज्ञ के द्वारा पुनीत वातावरण का निर्माण करके मानव के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। जनक जी को काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह आदि कोसों दूर से प्रणाम करते हैं। शरीरधारी होने पर भी वे शरीर से परे अपनी आत्मा अर्थात मुझ में ही समाये रहते हैं। हे भगवती, संसार में प्रत्येक प्राणी अपने शरीर का अपने प्राणों से भी अधिक मोह करता है। अपने शरीर की रक्षा के लिए वह अपनी भार्या और संतान का भी त्याग कर सकता है, किंतु जनक समस्त मोह माया से दूर, सारे प्रलोभनों से मुक्त हैं, जिसके कारण शरीरधारी होने के बाद भी ज्ञानी जन उन्हें विदेह कहकर पुकारते हैं। ऐसे महात्मा को क्या आप अपना प्रेम प्रदान नहीं करेंगी? हे भगवती, चलो हम पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म के स्तंभ राजा जनक और जितेंद्रिय धर्मवीर महाराज दशरथ को आपस में मिलाने का सेतु बन जाए।
हे भार्गव, भगवती लक्ष्मी से संवाद के समय ही अचानक पितामह ब्रह्मा वैकुंठ पधारे। ब्रह्मदेव का दर्शन पा मैं अत्यंत प्रसन्न हो उठा। मैंने ब्रह्मदेव की अभ्यर्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। मुझे आपकी और अन्य देवताओं की बड़ी आवश्यकता आन पड़ी है। आप तो जानते ही हैं कि मैं राम के रूप में अवतार लेने जा रहा हूं, और आप यह भी जानते हैं कि मेरी उस नर लीला में ढेर सारे वानरों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः आप सदाशिव और सारे देवता मिलकर अपने अपने प्रभाव द्वारा ढेर सारे वानरों की उत्पत्ति करें, जिससे मेरा राम जन्म सफल हो। हे विरंची, अब रावण वध अनिवार्य है। मेरे वचन सुन ब्रह्मदेव अति प्रसन्न हो अभिवादन कर प्रस्थान कर गए। हे भार्गव, महाराज दशरथ की नगरी अयोध्या वही अयोध्या है जहां इक्ष्वाकु वंशी महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सत्यव्रत और दान पारायणता से स्वयं धर्म को भी अपना दास बना लिया था। तभी तो महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से अति प्रसन्न हो उन्हें आशीर्वाद दिया था। हे वत्स हरिश्चंद्र, तुम्हारे सत्यव्रत और दान धर्म के कर्मों से तुम्हारे इक्ष्वाकु वंश में धर्म इतना बढ़ेगा कि स्वयं नारायण भी तुम्हारे कुल में जन्म लेने के लिए ललचेंगे। हे भार्गव, वास्तव में पतित पावनी अयोध्या नगरी जितेंद्रिय दशरथ के चरणों को पाकर धन्य हो रही थी। सचमुच सारे सद्गुण अयोध्या में हाथ बांधे खड़े धर्म के अनुशासन में निहाल हो रहे थे। मुनि विश्वामित्र की वाणी भला असत्य कैसे हो सकती थी? महर्षि विश्वामित्र के वचनों को सत्य करते हुए मैंने महियसी मां सती कौशल्या की गोद में जन्म ले तो लिया, किंतु बालक राम के रूप में जन्म लेने के बाद माता कौशल्या की ममता की छांव पाकर मैं उनके मोह में इतना निमग्न हो गया कि मुझे अपने किसी भी दैविक गुण या शक्ति का स्मरण नहीं रहा। परम प्रेमल पिता महाराज दशरथ का पुष्ट वक्ष मुझे हर तरह से आश्वस्त करता था। उनकी विशाल बाहें आकाश की भांति मुझे चारों ओर से घेर कर सदैव अपना पितृ स्नेह बरसाती थीं। माता कौशल्या के आंचल में मुंह ढांप कर सोने में मुझे शेष शैया से भी ज्यादा अलौकिक सुख और संतुष्टि प्राप्त होती थी, और मानव स्वभावगत इसी मोह के मधुर आकर्षण में बंधा मैं परम सुखी संतुष्ट अपने हेतु को भी कुछ समय के लिए भुलाकर ममता के मधुरतम रस का पान करता हुआ बाल क्रीड़ा करता रहा। हे भार्गव, काल क्रम के अनुसार मुझे गुरुकुल में विद्या अध्ययन हेतु जाना पड़ा, जहां परम अनुरागी, त्यागी और पूर्ण आज्ञाकारी अनुजों के साथ विद्या अध्ययन में भी मुझे परम आनंद आ रहा था। गुरुवर का निश्चल और आत्मीय स्नेह मुझे अधिकाधिक ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित कर रहा था। मेरे भीतर धैर्य, साहस और शौर्य के साथ ही न्यायनिष्ठ अविचल संकल्प की पुष्टि हो रही थी। मेरी ही पूर्व योजना के अनुसार एक दिन ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में पधारे। महाराज दशरथ के दरबार में विश्वामित्र का भव्य स्वागत हुआ। सभी परिजन पुरजन ऋषि के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। रनिवास से महाराज दशरथ की तीनों रानियां भी अपनी परिचारिकाओं के साथ विश्वामित्र का आशीर्वाद लेने के लिए दरबार में उपस्थित हुई। ऋषि विश्वामित्र ने अपने आशीर्वाद से सभी को कृतार्थ कर दिया। तदंतर अपने आने का हेतु स्पष्ट करते हुए विकराल राक्षसों के उपद्रव से अपने यज्ञों की रक्षा के लिए ऋषि विश्वामित्र ने राम को अपने साथ ले जाने की याचना की। उनकी याचना सुनते ही संपूर्ण सभा में विषाद छा गया। पुत्र मोह के वशीभूत राजा दशरथ स्वयं अपनी समस्त सेना के साथ विश्वामित्र के यज्ञों की रक्षा के लिए जाने को तैयार थे, परंतु इस कार्य के लिए राम को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। महारानी कैकेयी भी अपने रघुवंशी होने का उल्लेख करते हुए स्वयं भी महाराज दशरथ के साथ जाकर
विश्वामित्र के यज्ञों की रक्षा को तैयार थी, किंतु अपने हृदय के टुकड़े राम को अपने से अलग करने के लिए तैयार नहीं थी। महाराज अपना पक्ष रख रहे थे, महारानी अपना, किंतु विश्वामित्र अपनी मांग पर दृढ़ थे। समस्या उलझती जा रही थी। महाराज दशरथ, उनकी महारानियां और सभी दरबारी मोह के पाश में बंधे होने के कारण विश्वामित्र की मांग का समर्थन नहीं कर पा रहे थे। राम के वियोग की कल्पना से ही मोहाशक्ति बढ़ती जा रही थी। मोह की इस विजय को देखकर विश्वामित्र क्रोधावेश में बोल पड़े। क्यों गुरु वशिष्ठ, क्या आपने अपने यजमान को यही शिक्षा दी है कि वह द्वार पर आए याचक को खाली हाथ लौटा दें? धैर्य के सागर मुनि वशिष्ठ इस वाद विवाद, क्रोध, मोह या युक्ति से परे मौन बैठे थे। उन्होंने बड़ी शांत मुद्रा में महाराज से कहा, महाराज, आप तो 10 इंद्रियों के विजेता हैं, फिर ऐसा मोह क्यों? राम आपके जाए तो है नहीं, वे तो यज्ञ पुरुष हैं। अपनों का मोह तो संभव है, पर आपका राम के लिए मोह शोभा नहीं देता। आप विश्वामित्र को भली भांति जानते हैं। अगर ये चाहें तो अपने तपोबल से पूरी सृष्टि को विनष्ट कर सकते हैं। मारीच और सुबाहु जैसे दानवों की इनके सामने क्या बिसात? इनके यज्ञों की रक्षा भला आप या कोई और क्या करेगा? वह तो स्वयं सक्षम है। राम जन्म का हेतु इनसे अधिक कोई नहीं जानता। राम जन्म पृथ्वी का भार से उद्धार करने के लिए हुआ है। यह कार्य बड़ा ही कठिन और दुर्गम है। इस कार्य को सुगम बनाने के लिए ही ऋषि विश्वामित्र आपसे राम की याचना कर रहे हैं। इनके द्वारा संपादित यज्ञों से जो भी शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होंगी, ये उन्हें राम को सौंपकर राम को और भी बलवान और सक्षम बना सकेंगे। हे राजन, मोह त्यागिए और विश्वामित्र की कामना पूर्ण कर इस सुकर्म के यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए। इसके पश्चात वह महारानी कैकेयी को समझाते हुए कहने लगे, मैं यह जानता हूं कि आप राम को अपने जाए भरत से भी अधिक प्यार करती हैं। मैंने हमेशा आपके मातृ स्नेह में झांक कर देखा है। उसमें राम की तुलना में भरत का स्थान कम है। राम के थोड़े से दुख से दुखी होकर आप अयोध्या सिर पर उठा लेती हैं। राम के तुनक जाने के भय से आपके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि यदि महारानी कौशल्या आंगन में बैठकर राम को दूध भात खिला रही होती थी तो आप में कौशल्या के प्रति ईर्ष्या जागती थी। आप कौशल्या से कटोरा छीनकर राम को अपनी गोद में बैठाकर स्वयं खिलाने लगती थी। इतना प्यार तो मैंने आपको अपने पुत्र भरत से भी करते नहीं देखा। सच बताइए महारानी, आपके पुत्र भरत हैं या राम? मुनि वशिष्ठ की बातें सुनकर कैकेयी हर्ष से हुलसित होकर कहती हैं, हे गुरुवर, यह तो आपके और महाराज के चरणों का आशीर्वाद है कि मैंने अपनी कोख से भरत को जन्म दिया। मगर सच पूछिए तो राम और भरत दोनों ही मेरे पुत्र हैं। एक जो मुझ में रमा हुआ है वह भरत है, और दूसरा जिसमें मैं रमी हुई हूं वह राम है। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ठीक वही दशा राम के बिना मेरी हो जाती है। मुनिवर, मैं आपसे सच कहती हूं कि मेरे असंख्य जन्मों के पुण्यों से मुझे महाराज जैसा जितेंद्रिय पति, पावन सरयू तट पर बसी देवनगरी से भी अधिक शोभायमान यह अयोध्या नगरी, कौशल्या और सुमित्रा जैसी बहनें, मान सम्मान, धन संपदा, वैभव और पुरुषार्थ से जगमगाते रघुवंश जैसी लोकोत्तर संपदा प्राप्त हुई है। यह सब पाकर मैं अति प्रसन्न और संतुष्ट हूं। किंतु हे मुनिवर, आपके चरणों की सौगंध, पुत्र राम को पा लेने के बाद मैं पूर्ण तृप्त हो गई हूं। हे गुरुवर, राम चाहे जो भी हो, भले ही वे स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो, लेकिन मैं मां हूं और मां का हृदय सदैव अपने बच्चों के अनिष्ट की संभावना में रोता है। मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। राम को आप भले ही महर्षि विश्वामित्र को सौंपिए, किंतु
मेरी आपसे प्रार्थना है कि राम के साथ भरत को भी जाने दीजिए, जिससे भरत अपने अग्रज की सेवा कर सके। इससे मेरे हृदय को थोड़ा ढाढ़स प्राप्त होगा और मैं निश्चिंत हो सकूंगी। कैकेयी का सुझाव सुनकर महाराज दशरथ कुछ सोचते हुए कहते हैं, गुरुदेव, महारानी का प्रस्ताव अति उत्तम है, किंतु भरत के स्थान पर वत्स लक्ष्मण को राम के साथ जाने की अनुमति दी जाए तो उचित रहेगा। इससे राम की अनुपस्थिति में भरत मेरा हाथ बटा सके। महाराज की तर्क संगत बात सुन कैकेयी भी अपने आंसू पोंछती मुनि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम कर महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर अपने भवन प्रस्थान कर जाती हैं। राम के विछोह में माता कैकेयी का दुख शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। उन्हें राम के सिवाय किसी भी वस्तु में रस नहीं था। वे खा रही थी, पी रही थी, जी रही थी तो सिर्फ राम में रमी हुई। यहां तक कि उनका स्वयं का जाया पुत्र भरत भी उन्हें किसी प्रकार प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो पाता था। राम में रमी कैकेयी को तो ऐसा लगता मानो राम अयोध्या का सारा वैभव, सारी खुशियां अपने संग समेटे चले गए। वह भी राम के शयन कक्ष में जाती, कभी राम के चित्रों से बात कर अपने मन को बहलाती, तो कभी कौशल्या के पास जाकर कातर स्वर में पूछती, बहन, क्या तुमको राम की याद नहीं आती? राम आज ऋषि के यज्ञों की रखवाली कर रहा होगा। सुना है ताड़का बड़ी मायावी राक्षसी है। कल ताड़का निश्चित रूप से मारी जाएगी। हमारे राम की विजय होगी। इतना कहने के बाद भावुक होकर कौशल्या के कंधे पर सिर रखकर रोते रोते कहती हैं, फिर भी पता नहीं राम के लिए मेरे मन में भय क्यों है। कौशल्या को काट मार जाता है। वह समझ नहीं पाती कि अपनी कोख से जाए राम के वियोग में आंसू बहाए या रोती हुई कैकेयी को ढांढस बंधाए। कैकेयी चेतना शून्य होकर गिरने वाली ही थी कि तभी उसके मायके के साथ आई हुई उसकी विशेष परिचारिका मंथरा ने वहां पहुंचकर उसे संभाल लिया। कैकेयी को संभालते हुए मंथरा होठों ही होठों में बड़बड़ा उठती है, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं। यहां महाराज मुझसे हजारों सवाल करेंगे और अगर भागकर कैकेयी नरेश के पास जाऊं तो वे तो। इसी तरह बड़बड़ाते हुए मंथरा कैकेयी को सहारा देकर शयन कक्ष में ले जाती है। मंथरा कैकेयी के पिता की मुहलगी दासी थी। अभाव और भूख में जन्मी पली बढ़ी मंथरा भूख और अभाव का एक विशाल पिंड थी। भाग्य ने उसे राजमहल में प्रवेश कराकर उसके बाह्य जीवन का तो कायाकल्प कर दिया था, पर उसके भूख और अभाव के संस्कारों के भाग्य भी नष्ट नहीं कर पाया था। कैकेयी नरेश के महल में मंथरा को अपने सेवा भाव से धन और सम्मान दोनों ही प्राप्त हुए, जिसके कारण उसमें झूठा दंभ और अहंकार जागृत हो उठा था। उसके अंदर शासन और सत्ता की भूख भी जागने लगी थी। महत्वाकांक्षा की यही धरोहर अपने साथ लिए वह कैकेयी के साथ अयोध्या पहुंची थी। महारानी कैकेयी परम सुंदरी और महाराज दशरथ की सबसे प्रिय महारानी थी। अयोध्या के राजमहल में उनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। कैकेयी के इस महत्व ने ही मंथरा को भी विशेष परिचारिका का स्थान दिला रखा था। मंथरा कैकेयी के इस महत्व से परिचित थी और वह नहीं चाहती थी कि कैकेयी अन्य रानियों के साथ घुले मिले और उन्हीं के जैसा व्यवहार करे। स्वार्थ वृत्ति की संकीर्णता मंथरा में कूट कूट कर भरी हुई थी। कैकेयी के कारण मिला सम्मान मंथरा से हजम नहीं हो पा रहा था। वह एक क्षुद्र नदी की भांति मान सम्मान के जल से भरी इतरा कर चलने लगी थी। वह महल के अन्य परिचारकों पर हुक्म चलाती, रोब गांठती और अकारण बिना किसी गलती के उनसे झगड़ा करती। जब कोई मंथरा के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर महाराज दशरथ के समक्ष दुहाई देता तो न्यायप्रिय महाराज दशरथ मंथरा को प्रताड़ित किया करते थे। मुंह लगी मंथरा को अपना अपमान का घूंट पीना पड़ता। उसका अभिमान आहत होता।
क्रोध, अपमान और क्षोभ के कारण उसके मन में कैकेयी और कैकेयी के पुत्र भरत को छोड़ राज परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति घृणा और बदले की भावना बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके भीतर महत्वाकांक्षा पहले से मौजूद थी और महत्वाकांक्षा में यह सब जायज है। वह हर समय अपने मौके की तलाश में रहती अपमान का बदला लेने के लिए। इस लक्ष्य को साधने के लिए महारानी कैकेयी और उनका पुत्र भरत ही उसके साधन और अस्त्र बन सकते थे। मगर महारानी कैकेयी तो अयोध्या आकर महाराज दशरथ के परिवार में ऐसे रच बस गई थी मानो दूध में शक्कर। महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या और सुमित्रा के सुख दुख ही महारानी कैकेयी के सुख दुख बन चुके थे। राम में तो वह रम ही चुकी थी। महारानी कैकेयी द्वारा उनका स्वयं का विशिष्ट महत्व खोना मंथरा को बहुत अखरता था, क्योंकि महारानी कैकेयी द्वारा महत्व खोने का अर्थ था मंथरा का महत्वहीन होना। इसी डर के कारण वह हर समय तेरा मेरा का बीज बोने में लगी रहती थी। वह कैकेयी को अपने शयन कक्ष में ले जाकर शैया पर लिटाकर बड़ा प्यार दिखाते हुए कहती है, यह क्या करती हो बेटी? अगर तुम्हें अपना ध्यान नहीं तो कम से कम भरत का तो विचार करो। माना राम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मगर अपना भरत भी तो किसी से कम नहीं है। वैसे भी तुम्हारा राम राम रटते हुए बिना बुलाए किसी के पास चले जाना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे सम्मान घटता है। अरे तुम कैकेयी नरेश की बेटी हो। जब तुम ही अपने सम्मान का ध्यान नहीं रखोगी तो बाकी लोग क्यों रखने लगे? मेरा क्या, मैं तो यहां दासी हूं। तुम्हारे पिताश्री की आज्ञा से तुम्हारी सेवा करने आई हूं। कहोगी तो कल वापस चली जाऊंगी। मुझे क्या, कोई पूछे न पूछे एक कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन तुम्हारा तो ये अपना घर है। अगर यहां तुम्हारी ही पूछ नहीं होगी, तुम्हारा ही सम्मान नहीं होगा, तो कल भरत का क्या होगा? उसे कौन सम्मान देगा? तभी भरत अपनी माता कैकेयी के शयन कक्ष में पदार्पण करते हैं। उसे देखते ही मंथरा चापलूसी भरे स्वर में कह उठती है, देखो आ गया अपना भरत, जुग जुग जिएगा। आओ 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 बेटा, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी। देखो ना तुम्हारी मां ने अपनी क्या दशा बना रखी है। जरा इनको समझाओ, थोड़ी तसल्ली दो। सब कुछ छोड़कर इन्हें सिर्फ राम की चिंता खाए जा रही है। मंथरा को अपनी मां के पास बैठा चाटुकारिता करते देख भरत की भ्रुकुटियां थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। अपनी उस कच्ची उम्र में भी भरत ने इतना तो समझ ही लिया था कि मंथरा नाम की यह स्त्री कभी विश्वास करने योग्य नहीं है। भरत व्यंग्यपूर्ण स्वर में पूछते हैं, क्यों मंथरा मौसी, क्या लगाई बुझाई चल रही है? और आज मुझ पर इतना लाड़ क्यों? भरत का व्यंग सुनकर मंथरा मुंह फुलाते हुए कहती है, लो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। होम करते हाथ चलता है। जिसका भला करने जाओ उसी से गालियां खाओ। अरे मैं पूछती हूं, महारानी कैकेयी तुम्हारी मां है या राम की? भरत शांत भाव में कहते हैं, हम दोनों की, और मुझसे भी पहले भैया राम की, क्योंकि वे ज्येष्ठ भ्राता हैं। उनका जन्म मुझसे पहले हुआ है। माता कैकेयी ने राम भैया को मुझसे पहले प्राप्त किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है मंथरा मौसी कि राम भैया इन सारे तर्कों से परे हैं। जहां तर्क होता है वहां भावना नहीं होती, और जहां भावना होती है वहां कोई तर्क नहीं चलता। भैया राम का संबंध माता कैकेयी और मेरी भावना से है। दुर्भाग्यवश वह भावना तुम्हारे पास नहीं है। भरत की बातें सुनकर मंथरा खूब कुढ़ती है, फिर भी पुनः कहती है, यह कौन सी भावना है कि जो व्यक्ति पास नहीं है उसके लिए तो रो रो कर हलकान होना, और जो पास है अपना खुद का जाया है उसकी तरफ नजर उठा के भी न देखना। भरत मंथरा की मूर्खता पर
थोड़ा सा मुस्कुराकर उसे समझाने के स्वर में कहते हैं, अरे मौसी, जो पास है उसका कैसा शोक। भैया राम अपनी इस छोटी सी अवस्था में इतने भयंकर राक्षसों से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए हैं। माता उनके बारे में चिंता न करके मेरे बारे में चिंता करें, जो अपने इस महल में सकुशल है। भैया राम पर आने वाली आपदाओं की कल्पना से ही मेरी छाती फटती है, मेरा हृदय रो उठता है। भरत के इन तर्कों का मंथरा के पास कोई उत्तर नहीं था। वह चिढ़कर कहती है, ठीक है, रमे रहो परमार्थ के रंग में, उठाए रहो राम को सर माथे पर। देखना, वही राम कल राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे और तुम बनोगे राम के अनुचर। मंथरा इसके आगे कुछ और बोल पाती, उसके पहले ही भरत अपना संयम खोकर क्रोध से कांपते हुए हुंकार कर कह उठते हैं, दुष्टा, जबान को लगाम दे। भैया राम और माता कौशल्या के प्रति ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते तुझे लज्जा नहीं आती? अरे, जो जगदाधिपति हैं, ऐसे राम को तू अयोध्या के राज्य का लोभी बता रही है। महानता की देवी माता कौशल्या के समक्ष तो स्वयं महानता अपना शीश झुकाती है। उनकी कोख से जाया लाल भयंकर राक्षसों से युद्ध करने के लिए भेज दिया गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। सदैव माता कैकेयी और माता सुमित्रा के ही दुख को हल्का करने का हर संभव प्रयत्न किया, जो सदैव मुझे और लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को राम से भी अधिक स्नेह और वात्सल्य प्रदान करती रहती हैं। उनके लिए ऐसी बातें बोलते तेरी जीभ जल क्यों नहीं गई? इससे पहले मेरा क्रोध अपनी सीमा लांघ जाए, जा, तू दूर हो जा मेरी नजरों से। मोह चढ़ी मंथरा अपमान का यह कड़ुआ घूंट पीकर वहां से उठकर जाते हुए बड़बड़ा उठती है, ठीक है, ठीक है, कर लो मेरा अपमान आज, लेकिन एक दिन मैं दिखा दूंगी कि इस महल में मेरा ही विधान चलेगा। मंथरा के जाने के पश्चात भारत स्वयं को संयत करके मां के सिरहने बैठ प्यार से मां का माथा सहलाते हुए कहने लगे, हे माता, इस बैकुंठ रूपी अयोध्या में तो दैहिक, दैविक और भौतिक किसी भी प्रकार का ताप व्याप्त नहीं होता। यहां चिंता ने किस द्वार से प्रवेश कर लिया है, जिसके कारण आप चिंता में डूबी हुई हैं। भैया राम तो चिंता, दुख और भय से परे हैं। अयोध्या नगरी के लाखों पुण्य प्रतापों के फलस्वरूप श्री राम ने इस नगरी में जन्म लिया है। हम सब का परम सौभाग्य है जो हम सबको उनका दर्शन और सहचर्य प्राप्त है। भरत आगे कुछ कहते कि महारानी कैकेयी की कक्ष में महाराज दशरथ का आगमन हुआ। महाराज ने कैकेयी से कहा, हे प्राण प्रिय, महारानी कौशल्या द्वारा तुम्हारे अस्वस्थ होने का समाचार पा मेरा मन अधीर हो उठा है। अब तुम्हारी अवस्था कैसी है? राम के विषय में तुम्हारा इस प्रकार चिंता करके अपने आप को अस्वस्थ कर लेना उचित नहीं है। माना कि राम हमारा परम प्रिय है, पर वह अपने धर्म का पालन करने के लिए यज्ञ रक्षा में गया है, इसमें चिंता कैसी? तुम चिंता त्याग, धैर्य धारण करो। महाराज की सांत्वनापूर्ण वाणी सुनकर कैकेयी के मन में भरा हुआ दुख और भी उफन आया। वे महाराज से कहने लगी, हे नाथ, आप पुरुष हैं, एक मां की पीड़ा को आप नहीं समझ सकते। ये कहते हुए बिलख बिलख कर रो पड़ी। महाराज दशरथ ने उन्हें अपनी छाती से लगाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम नारी हो, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम रोकर अपनी व्यथा अपने आंसुओं में बहाकर कम कर सकती हो, किंतु मैं एक पुरुष होने के नाते अपनी मर्यादा में बंधा राम के विछोह में रो भी नहीं सकता। अरे, राम मुझे भी तो प्राणों के समान प्रिय हैं। राम के वियोग में मेरा यह शरीर एक प्राणहीन शव के समान हो गया है, जिसकी आत्मा राम के साथ वन वन भटक रही है। किंतु हे प्रिय, हमारा इस प्रकार राम के लिए दुखी होना उचित नहीं है। हमारे इस प्रकार दुखी होने से वहां राम को भी दुख पहुंचता होगा। इस प्रकार कैकेयी को सांत्वना देकर महाराज दशरथ
भरत की ओर देखकर कहने लगे, हे पुत्र भरत, तुम्हारी माता ने राम के विश्वामित्र के साथ गमन को अकारण दुख का निमित्त बना लिया है। तुम तो वत्स राम के साथ बाल्यकाल से लेकर शिक्षा दीक्षा तक अत्यंत सन्निकट रहे हो। तुम उनकी कुछ अविस्मरणीय बातें सुनाओ, जिससे तुम्हारी माता के मन का बोझ थोड़ा कम हो सके। महाराज दशरथ के वचन सुनकर भरत ने सिर झुकाकर कहा, हे माता, वात्सल्य के मोह ने तुम्हारे अंतःकरण पर शायद एक आवरण डाल दिया है, जिसके कारण आप भैया राम के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान रही हैं। वे तो संपूर्ण चराचर के स्वामी स्वयं नारायण हैं, जो नर का अवतार धारण कर अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उनको कोई कष्ट कैसे व्याप्त हो सकता है? हे माता, विद्या अध्ययन के लिए जब हम सब भाइयों को गुरुकुल भेजा गया था, तभी मैंने उनके वास्तविक स्वरूप को पहचाना। गुरुजी उन्हें जो शिक्षा प्रदान करते वह श्री राम को पहले से ही ज्ञात रहती थी। उन्हें किसी विद्या की, किसी शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी। वे तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि सारे विकारों से मुक्त हैं। दया, धर्म, न्याय, त्याग, बलिदान, कर्मनिष्ठा, परमार्थ, विनम्रता, सुशीलता, वीरता, धीरता, पुरुषार्थ आदि संसार में जितने भी सद्गुणों की कल्पना की जा सकती है, भैया राम उनके आगार हैं। हे माता, सच पूछिए तो मैंने गुरु के आश्रम में अपने गुरु से तो कोई विद्या या शिक्षा ग्रहण ही नहीं की थी। मैंने तो मात्र भैया राम का अनुकरण किया है। मेरे तो वास्तविक गुरु भैया राम ही हैं। वे परम पूर्ण हैं, उनमें कोई भी दोष नहीं है। ऐसा निर्दोष परम पूर्ण पुरुष नारायण के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। मैं और तात श्री आपकी श्री राम से विछोह की पीड़ा को भली भांति अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि पिताश्री और मैं भी तो उसी पीड़ा के शिकार हैं। धन्य है लक्ष्मण, आज उसके भाग्य से मुझे ईर्ष्या हो रही है। कितना भाग्यशाली है लक्ष्मण कि उसे प्रतिपल भैया राम का सानिध्य प्राप्त है। वह हर समय उनकी सेवा में रत, उनकी चरण वंदना में लीन है। हे भार्गव, उधर राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मुनि विश्वामित्र के पीछे पीछे घने जंगल में चले जा रहे थे। उसी समय ताड़का नाम की विकराल राक्षसी ने उन्हें अपने मुख का ग्रास बनाने के लिए उन पर आक्रमण किया। नीति के अनुसार किसी स्त्री का वध उचित नहीं है। यह सोचकर राम लक्ष्मण आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए ठिठक गए। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें समझाया, हे वत्स, यद्यपि नारी वध शास्त्रोचित नहीं है, किंतु यदि कोई नारी अपने नारीत्व को त्याग पाप के वशीभूत हो, तमोगुणी वृत्ति धारण कर हिंसा और पापाचार में रत हो जाए, तो उसे एक आतताई मान उसका वध करना नीति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह सुन राम ने तुरंत अपने धनुष पर एक प्राणहंता बाण का संधान कर उसके प्राण हरण करते हुए उसे परम पद प्रदान किया। ताड़का वध के पश्चात राम लक्ष्मण सहित गुरु विश्वामित्र ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। राम द्वारा सहज ही ताड़का का वध कर देने से विश्वामित्र ने परम प्रसन्न हो राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक 2 सिद्धियां प्रदान की, जिनको धारण करने के बाद भूख प्यास की बाधा नहीं पीड़ित करती। अगले दिन प्रातःकाल संध्या वंदन के उपरांत गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राम ने कहा, हे गुरुवर, अब आप निश्चिंत होकर अपने यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कीजिए। मैं और लक्ष्मण आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए सन्नद्ध हैं। राम के निवेदन पर मुनि विश्वामित्र ने उन्हें भांति भांति के आशीर्वाद प्रदान करके अपना यज्ञ आरंभ किया। राम लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाकर यज्ञ रक्षा के लिए तत्पर हो गए। हे भार्गव, राम रूप में मेरे द्वारा धारण किया हुआ अस्त्र धनुष बाण केवल अस्त्र ही नहीं है, अपितु ओंकार स्वरूप में धनुष ज्ञान तथा बाण विवेक का प्रतीक है। अर्थात जो मनुष्य सदैव ज्ञान और विवेक से ओतप्रोत रहता है, उसे काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह के राक्षस कभी मार नहीं पाते हैं।
गुरु विश्वामित्र द्वारा यज्ञ आरंभ करते ही ताड़का के दोनों पुत्र मारीच और सुबाहु अपनी माता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने और यज्ञ ध्वंस करने के लिए तुरंत वहां पहुंचकर भयंकर उत्पात करने लगे। राम का दर्शन करते ही परम तापसी मारीच की वृत्ति ही बदल गई। उसके मन में अनायास सात्विक वृत्ति ने जन्म ले लिया, क्योंकि हे भार्गव, आप तो जानते ही हैं कि मेरे दर्शन मात्र से तामसी वृत्ति सात्विक वृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। उसके स्वभाव में हुए इस परिवर्तन के कारण राम ने उसे क्षमा करते हुए उसे एक बिना फल के बाण के प्रहार द्वारा 100 योजन दूर सागर के उस पार भेज दिया। सुबाहु की दुष्टता से क्रुद्ध होकर लक्ष्मण ने अग्रास्त्र द्वारा उसे समस्त दल बल सहित जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार मुनि विश्वामित्र का यज्ञ विधिवत सांगोपांग संपन्न हो गया। हे भार्गव, एक दिन महर्षि विश्वामित्र को निमंत्रण मिला कि मिथिला नरेश महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में प्रस्तर की एक अत्यंत सुंदर नारी मूर्ति देखकर लक्ष्मण के हृदय में कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने जिज्ञासा शांत करने के लिए विनीत भाव से गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, इस नितांत निर्जन वन प्रांतर में यह प्रस्तर नारी मूर्ति क्यों विराजमान है? लक्ष्मण का प्रश्न सुन महर्षि विश्वामित्र समझाते हुए कहने लगे, हे वत्स लक्ष्मण, इस नारी प्रस्तर मूर्ति की एक बहुत ही विलक्षण कथा है। एक समय तुम्हारे ही पूर्वज महाराज दिलीप के हृदय में शत अश्वमेघ यज्ञ करने की अभिलाषा हुई, जिस पर उन्होंने धर्म मूर्ति कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। महाराज की आकांक्षा जानकर गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे राजन, आप परमवीर, धर्मात्मा, सत्य और न्याय पर आचरण करने वाले श्रेष्ठ प्रजापालक हैं। हे राजन, इक्ष्वाकु वंश के प्रताप से सदैव पूर्ववाहिनी पतित पावनी सरयू आपकी स्वर्ग स्वरूपा अयोध्या के पग प्रक्षालित करने के लिए दक्षिण गामिनी बन प्रवाहित हो रही हैं। आपके अश्वमेघ यज्ञ किए बिना ही सारे राजा महाराजा आपको श्रेष्ठ मान आपको शीश झुकाते हैं। तब आपको अश्वमेघ यज्ञ की क्या आवश्यकता है? हे राजन, शास्त्र कहते हैं कि जो मानव 100 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कर लेगा वह सदैव इंद्र के पद पर आसीन होगा। हे राजन, एक ही अश्वमेघ कर पाना मानव के लिए दूभर है, तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करना तो असंभव ही होगा। इसीलिए यह विधान रचा गया है कि न कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ कर पाएगा, न ही सशरीर स्वर्ग पहुंचकर इंद्रासन प्राप्त कर सकेगा। हे वत्स, श्री हरि के विधान में स्वर्ग में केवल जीवात्मा का प्रवेश ही संभव है, देहधारियों का वहां प्रवेश नहीं है। इसका ज्वलंत प्रमाण महाराज त्रिशंकु हैं, जिन्हें महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रयत्न करने पर भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला। इसलिए हे राजन, आप 100 अश्वमेघ यज्ञ का विचार त्याग दें। वैसे भी मैं यह कार्य संपन्न कराने में असमर्थ हूं। यदि आपका संकल्प पक्का है तो आप महामुनि गौतम के पास जाकर अपने 100 अश्वमेघ यज्ञ संपादित करवाने की प्रार्थना करें, क्योंकि इस समय संसार में महर्षि गौतम ही ऐसे ऋषि हैं जो किसी भी यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में समर्थ हैं। वे आपका अनुष्ठान अवश्य ही संपन्न करवा देंगे। कुलगुरु वशिष्ठ के वचन सुनकर महाराज दिलीप शंका व्यक्त करते हुए कहने लगे, हे गुरुवर, जब आप अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं तब मुनि गौतम इस कर्म को क्यों कर संपादित करेंगे? महाराज दिलीप की शंका पर गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, मुझे अपने धर्माचार्य पद की मर्यादा इन यज्ञों को संपन्न करवाने की आज्ञा नहीं देती। अन्यथा यज्ञ करना और करवाना तो प्रत्येक वैदिक ब्राह्मण या ऋषि मुनि का धर्म है। महर्षि गौतम परम तपस्वी और निष्ठावान ऋषि हैं, वे अवश्य ही आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। हे भार्गव, इस प्रकार गुरु वशिष्ठ द्वारा
अपनी समस्या का निदान जानकर महाराज दिलीप ने महामुनि गौतम से प्रार्थना की, जो महर्षि गौतम ने सहर्ष स्वीकार कर ली। यज्ञ आरंभ होने के उपरांत यज्ञ अश्व अपनी विजय यात्रा के लिए छोड़ दिया गया। महाराज दिलीप की असंख्य विजय वाहिनी के अभियान द्वारा उड़ती धूल सावन भादों के मेघों की भांति आकाश को आच्छादित भले कर रही थी, किंतु किसी राजा महाराजा या उनकी प्रजा को भयाक्रांत नहीं करती थी। वह विजय अश्व जिस राज्य में पहुंचता, उस राज्य का राजा भय या कायरतावश नहीं, अपितु अपने हृदय में महाराज दिलीप के प्रति आदर और प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर सहज ही उन्हें श्रेष्ठमान विजय अश्व को प्रणाम कर महाराज दिलीप का आधिपत्य स्वीकार कर लेता। इस प्रकार महर्षि गौतम के आचार्यत्व में महाराज दिलीप ने 99 दुरूह अश्वमेध यज्ञ सफलता के साथ संपन्न कर लिए। हे भार्गव, यह समाचार देवर्षि द्वारा जब देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, तब वह अपने इंद्रासन छिन जाने के भय से व्याकुल हो दिलीप के 100वें यज्ञ को ध्वंस करने का विचार करने लगे। हे भार्गव, आप तो जानते ही हैं कि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अद्वितीय सुंदरी और स्वर्ग की अप्सरा थी। उसके रूप, यौवन और चपलता को देख स्वर्गाधिपति इंद्र ने उस पर मुग्ध हो उसे पाने का दर्द अपने मन में पाल रखा था, किंतु विवाह की वय प्राप्त होने पर पितामह विरंच की आज्ञा से अहिल्या का विवाह सप्तर्षियों में से एक ऋषि गौतम के साथ संपन्न हुआ। उस समय तो इंद्र यह कड़वा घूंट एन केन प्रकारेण पीकर चुप रह गए थे, परंतु अहिल्या की अनुपम छवि अब भी उसके मन के किसी कोने में बसी हुई थी। वह मन ही मन विचार करने लगे कि महाराज दिलीप से तो वह अपना यज्ञ बंद कर देने के विषय में कुछ कह नहीं सकते, न ही गौतम को रोक सकते हैं, क्योंकि किसी भी यज्ञ का संबंध देवताओं से रहता है। यज्ञ के हविष्य की पवित्र गंध देवताओं को पोषण प्रदान करती है, इसीलिए देवता यज्ञ कर्म को निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। इंद्र इस तथ्य से अवगत थे, इसीलिए यज्ञ रोकने की परंपरा का सूत्रपात वे किसी भी रूप में नहीं कर सकते थे। इससे उनका ही नहीं, संपूर्ण देव समाज का अहित जुड़ा हुआ था। अतः इंद्र ने दूसरा षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। हे भार्गव, शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञकर्ता, यज्ञमान और यज्ञाचार्य को पूर्ण संयम से ब्रह्मचर्य धारण कर क्रोध पर अंकुश लगा ज्ञान और विवेक का मार्ग अपना निष्ठापूर्वक अनुष्ठान संपन्न कराना चाहिए, अन्यथा यज्ञ निष्फल हो जाता है। अतः इंद्र ने महाराज दिलीप और महर्षि गौतम द्वारा संपादित यज्ञ को खंडित करने का माध्यम अहिल्या को बनाने का निश्चय किया। इंद्र को भली भांति ज्ञात था कि अहिल्या महासती और परम पतिव्रता है। महर्षि गौतम से विवाह हो जाने के पश्चात वह स्वर्ग के समस्त सुख को पति परमेश्वर पर न्यौछावर कर बैठी थी। और हे भार्गव, मेरी अनन्य भक्त तो अहिल्या थी ही, उसके पातिव्रत्य धर्म और मेरी अनन्य भक्ति से उत्पन्न महाशक्ति गौतम का कवच बनकर हर समय उनकी रक्षा करती थी। इंद्र ने विचार किया, यदि किसी प्रकार इस सुरक्षा कवच का भेदन हो जाए तो महर्षि गौतम ज्ञान और विवेक खोकर क्रुद्ध हो अपना तपोबल क्षीण कर लेंगे और वे 100वां यज्ञ करवाने में समर्थ नहीं होंगे। हे भार्गव, एक दिन इंद्र ने वह अनर्थ कर ही डाला। जब ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि गौतम निद्रा त्याग नदी की ओर गए हुए थे, तब दुष्ट इंद्र ने गौतम का छद्म वेश धारण कर महासती अहिल्या का सतीत्व भंग कर उसे अपनी वासना का शिकार बना डाला। महर्षि गौतम ने लौटकर अपनी कुटिया में प्रवेश करते समय इंद्र को वहां उपस्थित देखा। सारी स्थिति को समझ अपना संयम खोकर क्रोधावेश में इंद्र को शाप दे डाला। शापग्रस्त इंद्र के जाने के बाद गौतम ने मौन खड़ी अहिल्या को उसे केशों से पकड़कर कुटिया के बाहर धकेल दिया।
वह क्रोध की ज्वाला बनकर कहने लगे, हरि कुलटा, अवश्य ही इस कुकर्म में तेरी सहमति रही होगी, अन्यथा इंद्र के मेरे वेश में आने पर भी तेरी जैसी पतिव्रता परम पुरुष के स्पर्श को अवश्य पहचान जाती। तू मेरी पत्नी कहलाने योग्य नहीं है। तेरी जिस पाषाण बुद्धि को पर पुरुष के स्पर्श का बोध नहीं हुआ, जा, सचमुच तेरा यह शरीर पत्थर बन जाए। हे भार्गव, उधर अपनी यज्ञशाला में महाराज दिलीप अपने 100वें अश्वमेध यज्ञ को आरंभ करने में यज्ञाचार्य महर्षि गौतम की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु वे वहां नहीं पहुंचे। लंबी प्रतीक्षा के बाद महाराज दिलीप स्वयं इस व्यवधान का कारण जानने महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने अहिल्या की प्रस्तर प्रतिमा के समीप पश्चाताप की अग्नि में जलते अपना सिर धुनते महर्षि गौतम को देखा तो वे कुछ क्षणों के लिए ठगे से खड़े रह गए। महाराज दिलीप के पूछने पर महर्षि गौतम ने इंद्र के कुकर्म का पूरा वृतांत महाराज को सुनाया। यह सुनकर महाराज दिलीप थू थू करते हुए कह उठे, हे गुरुवर, जिस इंद्र पद को प्राप्त करके भी इंद्र चांडाल बनकर एक शीलवती परम पतिव्रता ऋषि पत्नी के साथ कुकर्म करता है, वह इंद्र पद अब मुझे कदापि नहीं चाहिए। अब मुझे यह यज्ञ करना ही नहीं है। हे ऋषिवर, परम सती माता अहिल्या का अब क्या होगा? महाराज दिलीप के वचन सुनकर महर्षि गौतम तनिक सहज होते हुए कहने लगे, हे राजन, अब आप अहिल्या की बिल्कुल चिंता न करें। मैं देख रहा हूं कि यह जो कुछ भी हुआ है श्री हरि के विधान के अनुसार ही हुआ है। यह अभागिन अपने किसी पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई है। एक दिन स्वयं श्री हरिनारायण ही आकर अहिल्या का उद्धार करेंगे। हे राजन, जाओ, आप सुखी रहो। अब मैं परम शत्रु क्रोध को जीतने के लिए तप हेतु वन गमन करता हूं। हे भार्गव, यह कथा सुनकर विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राघव, आज वह दिन आ गया है कि आप इस अहिल्या को अपने चरण रज प्रदान कर इसका उद्धार करें। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हुए राम ने मुनि गौतम की धर्मपत्नी अहिल्या को अपने चरण रज प्रदान की। अहिल्या अपना पाषाण कलेवर त्याग कर एक सुंदर नारी में परिवर्तित हो भांति भांति से स्तुति करने के पश्चात वहां से विदा हो गई। अहिल्या उद्धार के पश्चात राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की ओर अग्रसर हुए। जनकपुर पहुंचकर विश्वामित्र ने एक परम सुंदर आम्रवन निहार कर उसे अपना विश्राम स्थल बनाया। हे भार्गव, जनकपुरी की शोभा का क्या वर्णन करूं। बगीचे में चहचहाते पक्षियों का किलोल स्वागत गीत गा रहा था। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों से सजी वाटिकाएं नववधू सा श्रृंगार कर रही थीं। संध्या काल की पकी पकी लाल धूप में असंख्य मंदिरों के स्वर्ण कलश ग्रहों नक्षत्रों की तरह तमक रहे थे। यज्ञ हवन कुंडों से उठता सुगंधित पवित्र धूम्र जनकपुरी के नभमंडल की शोभा बढ़ा रहा था। असंख्य वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित ऋचाएं जनकपुरी को बैकुंठ की भांति पावन बना रही थीं। जनकपुरी के नर नारियों में प्रेम ही प्रेम व्याप्त था। महर्षि विश्वामित्र का आगमन सुन महाराज जनक अपने कुलगुरु शतानंद और सामंतों सहित उनका दर्शन करने पधारे। हे भार्गव, जनक परम ज्ञानी थे। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को देखते ही मानव रूप में होने के बाद भी वे मुझे पहचान ही गए। वे सब लोगों के समक्ष राम की सत्या को उजागर कर बैठते, इसके पूर्व ही महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें वर्जित करते हुए कहा, हे राजन, आप तो जान ही रहे हैं वही सत्य है, किंतु उसके उद्घाटन की घड़ी अभी नहीं आई। अतः आप भी गूंगे के गुड़ की ही भांति इस सत्य का रसास्वादन करें। विश्वामित्र का संकेत समझकर महाराज जनक ने उनके चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करते हुए
उनसे राजमहल को पवित्र करने का आग्रह किया, किंतु गुरु ने उनके आग्रह को सस्नेह अस्वीकार करते हुए अमराई में ही रहने का निश्चय दृढ़ रखा। अगले दिन प्रातःकाल शालिग्राम की पूजा अर्चना हेतु महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को पुष्प व तुलसी दल आदि लाने के लिए जनक की पुष्प वाटिका में भेजा। हे भार्गव, राम और सीता के रूप में मानव अवतार धारण करने के कारण भगवती लक्ष्मी और मेरे मिलन में एक लंबा अंतराल उत्पन्न हो गया था। इतने लंबे वियोग के बाद जनक की पुष्प वाटिका में पहली बार हमारा मिलन एक विशिष्ट घटना थी। अतः राम के रूप में सीता ने मुझे और सीता के रूप में मैंने महालक्ष्मी को ज्यों ही देखा, हम भावावेश में भर गए, सुध बुध खो बैठे। हम दोनों एक दूसरे को निहारने में तल्लीन थे और पूरी सृष्टि ठहरकर हम दोनों को निहार रही थी। न जाने हम इसी तरह कब तक एक दूसरे में खोए एक दूसरे को निहारते रहे। तभी लक्ष्मण ने मुझे सचेत करते हुए कहा, भैया, गुरुदेव हमारी बाट निहार रहे होंगे। तब मेरी मोह आसक्ति भंग हुई और मुझे अपने कर्तव्य का भान हुआ। अनुज लक्ष्मण के समक्ष मर्यादा भंग कर ऐसा विलक्षण व्यवहार करने से मुझे थोड़ा खेद भी हुआ, किंतु विछोह की ज्वाला में झुलसते मेरे और महालक्ष्मी के विरही हृदय एक दूसरे की दृष्टि की प्रेम वर्षा में भीग भीग कर शीतलता प्राप्त करने के सुख के आगे विवश थे। राम सचेत होकर लक्ष्मण सहित जल्दी जल्दी फुलवारी से सुंदर सुंदर पुष्प चुन तुलसी दल आदि लेकर गुरु विश्वामित्र की सेवा में उपस्थित हुए। अंततः सीता स्वयंवर का दिन आया। हे भार्गव, आपको तो विदित ही है कि सीता स्वयंवर हेतु महाराज जनक ने एक विचित्र प्रतिज्ञा कर रखी थी, जिसका कारण भी विशिष्ट था। आपको याद होगा, समुद्र मंथन के समय एक बड़ा ही सुंदर विशालकाय गुरुतम भार वाला धनुष भी रत्न के रूप में निकला था। देव दानव कोई भी उस धनुष को उठा पाने में समर्थ नहीं हुए थे। तब मैंने उसे उठाकर अपने कंधे पर धारण कर लिया था। आप तो जानते ही हैं कि सृष्टि में कोई वस्तु अनुपयोगी नहीं होती। उस धनुष के उद्भव का भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण था। हे भार्गव, एक समय दैत्यराज त्रिपुरासुर ने अपने आतंक और माया से त्रिलोक को भयाक्रांत कर दिया। स्वयं ब्रह्मदेव और सदाशिव भी व्याकुल होकर बैकुंठ पधार त्रिपुरासुर की कथा सुना मुझसे कहने लगे, हे सर्वज्ञ, त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में अपने अभेद्य और गुप्त ऐसे ऐसे पुरों का निर्माण कर रखा है कि उसका वध तो दूर, किसी को भी उसकी उपस्थिति तक का ज्ञान नहीं हो पाता। वह अजय बना पूरी सृष्टि को त्रस्त कर रहा है। हे मायापति, इस महामायावी त्रिपुरासुर से अपनी सृष्टि को बचाने की कृपा करें। उनके विनम्र वचनों को सुनकर मैं मुस्कुराते हुए सदाशिव से कहने लगा, हे सदाशिव, आप तो संहार करता हैं। हे प्रलयंकर, आपको याद होगा, समुद्र मंथन के अवसर पर एक अत्यंत सुंदर धनुष भी निकला था, जिसे आप तिनके के समान उठा सकते थे, किंतु आपने मुझे मान देने के लिए ऐसा नहीं किया। मैंने वह धनुष उठाकर अपने कंधे पर धारण कर लिया था। हे शिव शंभु, मात्र वही धनुष त्रिपुरासुर के संहार का साधन है। इतना कहने के साथ मैंने वह धनुष सदाशिव को सौंपते हुए कहा, हे भोलेनाथ, इस धनुष पर आपके द्वारा बाण संधान करने पर त्रिपुरासुर अपने काल से नहीं बच पाएगा। हे भार्गव, धनुष ग्रहण कर सदाशिव त्रिपुरासुर से संग्राम करने हेतु चल दिए। बहुत काल तक भूतनाथ त्रिपुरासुर के साथ युद्ध का खिलवाड़ करते रहे। उनका मन जब ऊब गया, तब उन्होंने उस धनुष पर बाण चढ़ा त्रिपुरासुर का वध कर डाला। त्रिपुरासुर के वध के उपरांत उन्होंने वह धनुष अपने परम भक्त महाराज जनक को सौंप दिया, क्योंकि
उन्हें पूर्ण विश्वास था कि विदेह उस धनुष को पाकर भी अहंकारग्रस्त नहीं हो सकते। राजा जनक उस धनुष को शिव का प्रसाद मान लंबे काल से उसकी पूजा अर्चना करते चले आ रहे थे। एक दिन राजा जनक की अनुपस्थिति में जनक नंदिनी सीता पूजा गृह में पधारी और उस शिव धनुष के चारों ओर एकत्रित निर्माल्य को देखकर उनके मन में पूजा गृह को स्वच्छ करने का विचार आया। उस महाकाय धनुष के नीचे दबे निर्माल्य को भी स्वच्छ करने के प्रयत्न में जब वह अपने एक हाथ से उस अति भार वाले धनुष को पुष्प की भांति उठाकर दूसरे हाथ से उस स्थान को स्वच्छ कर रही थी कि उसी समय महाराज जनक अचानक पूजा गृह में पहुंच गए। यह लीला देखकर महाराज जनक ठगे रह गए। उन्हें ज्ञात था कि सदा शिव द्वारा प्रदत्त इस धनुष को सिर्फ त्रिदेव और आदि शक्तियां ही उठा सकते हैं। इस प्रकार अनायास ही अपनी पुत्री सीता में माता महालक्ष्मी का रूप देख उनका परिचय पाकर महाराज जनक ने निष्काम भाव से गदगद होते हुए मुझको अपने घर बुलाने के लिए सीता स्वयंवर की योजना बना ली। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो भी व्यक्ति इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी परम पुनीता जानकी का विवाह करूंगा। महाराज जनक की उस प्रतिज्ञा की मुनादी पृथ्वी के कोने कोने में करा दी गई। सीता स्वयंवर के बारे में सुनकर दीप दीपांतर के अनेकों राजा और राजकुमार जनकपुर पधारे। उनमें परम अहंकारी लंका नरेश राक्षस राज रावण भी सम्मिलित था। मुनि विश्वामित्र की इच्छा के कारण राम लक्ष्मण भी सीता स्वयंवर देखने महाराज जनक की सभा में आयोजित रंगशाला जा पहुंचे। एक के बाद एक राजा महाराजा और राजकुमार सीता से विवाह की आकांक्षा लिए उस विशाल शिव धनुष को तोड़ने का असफल प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा न निकला जो उस धनुष को तोड़ने में सफल हो पाता। तोड़ने का प्रयत्न करने वाले राजा या राजकुमार अपने लाख लाख प्रयत्नों के बाद भी धनुष न तोड़ पाने के कारण लज्जित होकर अपना सा मुंह लिए अपने स्थान पर लौट आते थे। एक के बाद एक राजाओं के हार जाने पर ताने मार मार कर खूब तालियां बजाई जाती थीं। एक विचित्र हास्यास्पद वातावरण बन चुका था। हे भार्गव, जिसे देखकर मैं मन ही मन खिन्न हो सोच रहा था कि आज इन वीर बाकुरों को क्या हो गया है जो इस तरह उद्दंड बन वीरता को ही लजा रहे हैं। कोई भी धनुष को तोड़ना तो दूर, उसे तिल भर हिला पाने में भी समर्थ नहीं हुआ। उसी बीच महाबली राक्षस राज रावण भी अपने ही मुख अपनी खूब आत्मश्लाघा करके धनुष भंग करने उठा, किंतु उसे भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। रावण ग्लानि से सिर झुकाए महाराज जनक की सभा से पलायन कर गया। सारे राजा महाराजा उस शिव धनुष को तोड़ना तो दूर, उसे उठा पाने में भी असमर्थ अपना मान मर्दन करवा अपनी ग्रीवा लटका अपने अपने आसनों पर बैठ गए। सभी के बल का अंत हो गया। महाराज जनक जो उन राजाओं की पौरुषहीनता देख अब तक अत्यंत क्षुब्ध हो उठे थे, उन्होंने उन सारे लोगों पर तीक्ष्ण व्यंग्य करते हुए कहा, हे महानुभावों, अब आप अपने घर लौट जाएं। शायद विधि के विधान ने मेरी कन्या जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि मैं जानता कि वसुंधरा वीरों से खाली हो गई है तो मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए ऐसा प्रण कदापि नहीं करता। शेषनाग के स्वरूप लक्ष्मण उस सभा में मेरी उपस्थिति के बाद भी जनक द्वारा ऐसे अपमानजनक शब्दों का उच्चारण कैसे सुन सकते थे। महाराज जनक के वचन सुनकर लक्ष्मण क्रोध से भड़ककर अपने आसन से खड़े होकर कहने लगे, महाराज, रघुकुल भूषण दशरथ नंदन श्री राम के सभा में विराजमान रहते हुए भी आपको ऐसे वचन बोलना शोभा नहीं देता। श्री राम की वीरता का तो कहना ही क्या। यदि भाता श्री आज्ञा दें तो मैं इस पुराने धनुष की क्या बिसात है, पूरे ब्रह्मांड को ही एक गेंद की भांति उठाकर
अनंत में फेंक सकता हूं। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सारे नर नारी भय के कारण थर-थर कांपने लगे। पृथ्वी भी लक्ष्मण के क्रोध के कारण डगमगाने लगी, जिस पर राम ने क्रोधित लक्ष्मण को अपनी आंखों के इशारे से शांत होने की आज्ञा दी। हे भार्गव, इस पूरे वृतांत को निष्प्रिय भाव से देखते रहने वाले मुनि विश्वामित्र ने पहली बार अपना मौन तोड़ा। उन्होंने राम से कहा, वत्स उठो और इस शिव धनुष को तोड़कर परम दुखी महाराज जनक के कष्ट का निवारण करो। गुरु आज्ञा और विधि के विधान से संचालित राम उठकर गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके उस विशाल और गुरुतम शिव धनुष के पास गए, उसे प्रणाम किया और अनायास ही उसे उठा लिया। ज्यों ही उसे जोर से खींचकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वज्राघात सी घनघोर टंकार करता वह शिव धनुष टूटकर 2 टुकड़ों में खंडित हो गया। हे भार्गव, धनुष की यह घनघोर टंकार गूंज गूंज कर तीनों लोकों और 14 भुवन में व्याप्त हो गई, जिसे सुनकर ही ज्वालामुखी की भांति राम कथा में आपका पदार्पण हुआ था। आपके आगमन से महाराज जनक की रंगशाला के सारे राजाओं में ऐसी भगदड़ मच गई थी मानो भेड़ बकरियों के झुंड में कोई सिंह आ गया हो। आज भी आपका वह परम कुपित स्वरूप मेरे आंखों में कौंध कर मुझे महाराज जनक की रंगशाला ले जाता है। क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा, लाल लाल आंखें, चढ़ी हुई भ्रुकुटियां, क्रोधावेग से थरथराता आपका संपूर्ण शरीर सहज ही जनक की सभा में उपस्थित लोगों के मन में साक्षात काल का सा भय उत्पन्न कर रहा था। आपके क्रोध से बचने के लिए सब भाग भाग कर अपने अपने आसनों के पीछे अथवा जहां कहीं भी छुपने का स्थान मिला जाकर छुप गए। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से परम प्रतापी भार्गव परशुराम के चरणों में प्रणाम करने को कहा। श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ का उल्लेख करते हुए लक्ष्मण सहित परशुराम को प्रणाम किया। श्री राम की विनय और शील से ओतप्रोत वाणी, उनका दिव्य सौंदर्य और परम प्रतापी महाराज दशरथ का नाम सुनकर परशुराम का क्रोध कुछ कम हुआ। वे राम से पूछ ही बैठे, हे बालक, तू अवश्य जानता होगा कि शिव धनुष को किसने तोड़ा? परशुराम का प्रश्न सुनकर राम ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने का साहस आपके किसी शिष्य या सेवक के अतिरिक्त और भला किसमें हो सकता है? राम की इस बात ने परशुराम के क्रोध में घी का काम किया। वह और अधिक भड़क कर कह उठे, बातें बनाना छोड़कर स्पष्ट बता कि धनुष किसने तोड़ा। आज मैं उसे काल को सौंपे बिना शांत नहीं होऊंगा। परशुराम की यह बात सुनकर अनुज लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया। वह बिफरते हुए कहने लगे, हे विप्रवर, आपने धनुष और धनुही की नीरस चर्चा व्यर्थ ही छेड़ रखी है। अरे हमने तो बचपन से लेकर आज तक खेल खेल में कितनी ही धनुही तोड़ फेंकी है, तब तो आपने पहुंचकर कोप नहीं किया। फिर इस धनुष में आपकी इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण की यह बात सुनकर तो परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे अंगारे उगलते हुए कहने लगे, क्या तुझे अपने प्राणों का भी भय नहीं है जो महान शिव धनुष की तुलना धनुही से कर रहा है? इस पर लक्ष्मण ने परशुराम से पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जिन सदाशिव का यह धनुष है उन्होंने तो इसके टूटने पर कोई आपत्ति नहीं की, और देवाधिदेव ने जिन महाराज जनक को यह धनुष प्रदान किया था उन्होंने तो स्वयं ही इस धनुष को तोड़े जाने का प्राविधान रचा था, अर्थात उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। तब आप क्यों व्यर्थ में ही इतने लाल पीले हो रहे हैं? इतना सुनना था कि परशुराम का सारा शरीर क्रोध से कांप उठा और वह आपे से बाहर हो लक्ष्मण से कहने लगे, रे मूर्ख बालक, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूं?
क्या तूने मेरे परम प्रतापी परशु का सुयश नहीं सुना, जिसने एक बार नहीं 21 बार इस पृथ्वी को वीरों से विहीन कर डाला है। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण ने भी आंखें तरेड़ते हुए उत्तर दिया, हे विप्र, हम तो आपको महर्षि मान आदर दे रहे हैं, अन्यथा यहां भी कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आपके मात्र उंगली दिखा देने से नष्ट हो जाएगी। परशुराम ने प्रहार के लिए अपना परशु उठाया ही था कि बीच में मुनि विश्वामित्र उन्हें रोकते हुए कहने लगे, हे भृगुनंदन, आज आपको क्या हो गया है? आप अपने आप को भी नहीं पहचान रहे। राम और परशुराम में से जरा परशु को अलग करके देखिए, सारा भेद मिट जाएगा। विश्वामित्र के गूढ़ वचन सुनकर परशुराम ने श्री राम के मुखार बिंदु पर अपनी दृष्टि स्थिर की। दृष्टि के एकाकार होते ही परशुराम को राम में नारायण स्वरूप का बोध हो गया। उन्होंने अपना धनुष श्री राम को सौंपकर उनकी अनेकों भांति स्तुति करते हुए जनक जी की रंगभूमि से अपनी तपोस्थली की ओर यह कहते हुए प्रस्थान किया कि हे राघव, अब मेरा हेतु समाप्त हुआ। अब आप आ गए हैं, आगे की बागडोर आप संभालें। हे भार्गव, इस सारे वृतांत के बाद एक दिन एकांत पाकर श्री राम विश्वामित्र से कहने लगे, हे गुरुवर, अहिल्या उद्धार के समय आपने मुझे आज्ञा दी कि मैं उस प्रस्तर नारी मूर्ति को अपनी चरण रज प्रदान करूं, और मेरी चरण रज पाकर वह प्रस्तर मूर्ति साक्षात नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गई थी। उसके पश्चात आम्रवन में जब महाराज जनक मुझे देखकर कुछ कहना चाहते थे तो आपने उन्हें रोकते हुए कहा था, हे जनक, आप जो समझ रहे हैं वही सत्य है, किंतु उसके उद्घाटन का समय अभी नहीं आया। फिर धनुष भंग के उपरांत अत्यंत कुपित परशुराम से जब आपने कहा कि हे परशुराम, आप दोनों राम के बीच से अपना परशु अलग करके देखें, सारा भेद मिट जाएगा। हे गुरुवर, इन सब बातों का क्या रहस्य है? कृपा करके मुझे समझाएं। राम के विनम्र निवेदन को सुनकर मुनि विश्वामित्र ने रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हे राघव, तुम इसी लीला लालित्य के कारण महान हो। तुम नाहक ही मुझे मान सम्मान दे रहे हो। तुम्हारे बारे में भला तुमसे ज्यादा कौन जानता है? हे राम, अपनी बात तुम खुद ही जानो। आज मेरा सिर्फ एक काम कर दो, तुम बिना अपने अनुजों के विवाह के अपना विवाह न करने पर अड़ जाओ। मुनि विश्वामित्र की बात आगे चलती, उसके पूर्व ही महाराज जनक वहां पधारे। मुनि विश्वामित्र ने राम की शर्त उन्हें बताते हुए कहा, वत्स, राम का कहना है कि चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक साथ जन्मे हैं। उनके सभी संस्कार एक साथ हुए हैं, अतः वे अपना विवाह अकेले नहीं करेंगे। महाराज जनक मुदित मन कहने लगे, राम को अपनी पुत्री सीता के वर के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। मैं तो स्वयं आपसे निवेदन करने आया था कि मेरे सारे कुटुंबजनों की अभिलाषा है कि हमारी अन्य 3 पुत्रियों का विवाह भी यदि अयोध्या नरेश के 3 अन्य पुत्रों के साथ संपन्न हो जाए तो आपका हमारे ऊपर अनन्य उपकार होगा। हम अपनी सारी कन्याओं के विवाह के गुरुतम कर्तव्य से मुक्ति पा जाएंगे और इस प्रकार चंद्रवंश और सूर्यवंश के बीच परस्पर प्रेम का सेतु दृढ़ हो जाएगा। महाराज जनक के वचन सुन महर्षि विश्वामित्र श्री हरि की होनहार की प्रेरणा समझ तुरंत जनक के प्रस्ताव से सहमत हो कह उठे, हे जनक, आप शीघ्र ही महाराज दशरथ को कुमकुम पत्रिका भिजवा दीजिए, जिसमें मेरी सहमति का उल्लेख भी कर दीजिए। महामुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर महाराज जनक ने अपना अभिप्राय उल्लेखित करते हुए शीघ्रातिशीघ्र महाराज दशरथ को कुमकुम पत्रिका भेजने का प्रबंध किया। महाराज जनक का निमंत्रण पा महाराज दशरथ गाजे बाजे के साथ बारात सजाकर जनकपुरी आ पहुंचे। विवाह की परंपरा के अनुसार द्वार पूजा के समय
महाराज जनक ने महाराज दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए अत्यंत ही विनीत भाव से कहा, हे राजन, आप परम श्रेष्ठ हैं। आपकी पूर्व अनुमति के बिना हमने यह संबंध तय कर डाला, जिसके लिए आप हमें क्षमा करें। हम लड़की वाले हैं और आप तो जानते ही हैं कि लड़की वाले सदैव छोटे ही माने जाते हैं। अतः यदि आपकी सेवा में हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो उसे अनदेखी कर हमें छोटा समझ क्षमा कर दीजिएगा। जनक की विनीत और संत वाणी सुन परम आध्यात्मिक महाराज दशरथ कहने लगे, हे राजन, हमने आपकी जैसी कीर्ति सुनी थी, आपको उससे अधिक ही पाया। अरे, आप तो कन्यादान कर रहे हैं और हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। सदैव ही दान देने वाला बड़ा और दान स्वीकार करने वाला छोटा माना जाता है। हे राजन, अब तो हम संबंधी हैं, अब छोटे बड़े का प्रश्न ही कहां है। इसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम सहित भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह क्रमशः सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुति कीर्ति के साथ संपन्न हो गया। काफी समय तक महाराज जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के उपरांत बारात चारों पुत्रों एवं बधुओं सहित अयोध्या वापस लौट गई। प्रत्येक दिन एक उत्सव के समान व्यतीत होने लगा। देवर भाभी आपस में ठिठोली करते थे। सारी बहुएं सासों की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित थी। हे भार्गव, राम को मोह के कठिन जाल में जकड़ा देखकर मैं थोड़ा चिंतित हो उठा। मैंने राम को उस जाल से बाहर निकालने के लिए अपनी होनी को सचेत किया, जिसके फलस्वरूप महाराज दशरथ ने एक दिन सभा बुलाई और कुलगुरु वशिष्ठ के समक्ष प्रस्ताव रखा, हे गुरुवर, अब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूं और मेरे चारों पुत्र युवा होकर मेरे कार्यभार में मेरा हाथ बटाने में सक्षम हो गए हैं। अतः कोई शुभ मुहूर्त विचार कर राम को युवराज का पद का अभिषेक करवा दें। महाराज दशरथ द्वारा राम के युवराज पद की घोषणा का समाचार जंगल की आग की भांति क्षण मात्र में पूरी अयोध्या में फैल गया। लोग भांति भांति से आनंद उत्सव मनाने लगे, किंतु महाराज की उक्त घोषणा को सुनकर मंथरा की छाती पर सांप लौटने लगा। सर्वविदित है कि ईर्ष्या द्वेष की प्रतिमूर्ति मंथरा ने रामानुरागी महारानी कैकेयी पर अपना रंग चढ़ाकर उन्हें महाराज दशरथ से भरत को अयोध्या का राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास जैसे 2 कुत्सित वर मांगने पर बाध्य करके अयोध्या के सतोगुण संपन्न आध्यात्मिक वातावरण को निवाला बनाकर खा लिया और राम को वन वन भटकने के लिए बाध्य कर दिया। हे भार्गव, मेरी होनी से प्रेरित होकर कैकेयी और मंथरा द्वारा राम को वन भेज दिया जाना दशरथ, कौशल्या और संपूर्ण अवधवासियों के लिए एक हृदय विदारक घटना थी। राम के राज्याभिषेक की घोषणा पर शहनाई बजाने, मंगल गाने वाले लोग एक ही क्षण में दुख के महासागर में डूब गए। राम के अभाव में अयोध्या की सारी आभा तिरोहित हो गई। मानव के लिए राम का वनगमन एक प्रलयंकारी घटना जरूर थी, किंतु उसके परोक्ष में विधि के विधान के गूढ़ हेतु छुपे हुए थे। यदि राम वनगमन नहीं करते तो उनके जन्म का अभीष्ट ही पूर्ण नहीं होता और राम ही नहीं बन पाते। राम के वनगमन के और भी अनेक कारण थे। हे भार्गव, पृथ्वी पर निषाद राज केवट के रूप में मेरी भक्ति युगों से मेरी बाट निहार रही थी। अहिल्या उद्धार के बाद तो केवट की विह्वलता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसकी यह विह्वलता मुझे अब और अधिक सहन नहीं हो रही थी। इसीलिए राम के रूप में वनगमन के समय मैं पुण्य सलीला गंगा के उस पार वन में जाने के लिए गंगा तट जा पहुंचा।